पहला टेटनस टॉक्साइड टीकाकरण गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी में कौन से वीक में लगाते हैं? पहला टेटनस का इंजेक्शन प्रेगनेंसी में कौन से वीक में लगता है? इसका आंसर है बी 16 सप्ताह, बी 16 वीक में। VDRL ब्लड टेस्ट कौन सी बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है बी सिफिलिस। सिफिलिस। प्रेगनेंसी में कौन से सप्ताह के दौरान पहली बार ब्रेस्ट मिल्क को निकाल सकते हैं? प्रेगनेंसी में कौन से वीक के दौरान पहली बार ब्रेस्ट मिल्क को निकाल सकते हैं? इसका आंसर है बी 12 वीक्स में। 12 वीक्स में, 12 सप्ताह में। प्रेगनेंसी के दौरान ऑस्ट्रियोल लेवल किसके कारण कम हो जाता है? प्रेगनेंसी के दौरान ऑस्ट्रियोल लेवल किसके कारण कम हो जाता है? ए ट्राइमोसी 18, बी डाउन सिंड्रोम, सी नीडल ट्यूब डिफेक्ट या फिर डी सभी। इसका आंसर होगा डी सभी। इन सभी के कारण प्रेगनेंसी में ऑस्ट्रियोल लेवल कम हो जाता है। माँ फीटस की हलचल कब महसूस कर सकती है? माँ के द्वारा फीटस की हलचल कब महसूस की जा सकती है? इसका आंसर है बी 16 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी में। 16 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी में। फॉल्स प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? झूठी गर्भावस्था फॉल्स प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? इसका आंसर है बी सुडोसाइसिस। सुडोसाइसिस। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो प्रेग्नेंट वुमेन में डिस्निया या सांस लेने में परेशानी उत्पन्न करती है? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके कारण एक प्रेग्नेंट वुमेन को सांस लेने में तकलीफ होती है? इसका आंसर है डी पॉलीहाइड्रोमेनोस। पॉलीहाइड्रोमेनोस। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को डायबिटीज होने पर उसको हाइपोग्लाइसेमिया बना सकती है? ऐसी कौन सी कंडीशन है जो एक प्रेग्नेंट वुमेन में अगर डायबिटीज है तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया में बदल सकती है? इसका आंसर है बी हाइपरमेसिस। हाइपरमेसिस। प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी संरचना है जो पावर हाउस ऑफ हार्मोन के उत्पादन का सबसे बड़ा जरिया है, सबसे बड़ा स्रोत है? इसका आंसर है डी प्लेसेंटा। डी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से पहले यानी प्लेसेंटा के विकास होने से पहले प्रेगनेंसी को कौन बनाए रखता है? प्लेसेंटा के विकास होने से पहले प्रेगनेंसी को कौन बनाए रखता है? इसका आंसर है डी कॉर्पस ल्यूटियम। इसका आंसर है डी कॉर्पस ल्यूटियम, जो प्लेसेंटा के बनने से पहले प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। ब्रो प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर क्या है? ब्रो प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर क्या है? इसका आंसर है सी फ्रंटल एमिनेंस। फ्रंटल एमिनेंस। ब्रीच प्रेजेंटेशन का डिनोमिनेटर क्या है? ब्रीच प्रेजेंटेशन का डिनोमिनेटर क्या है? इसका आंसर है डी सेक्रम। डी सेक्रम। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर क्या है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर क्या है? इसका आंसर है ए ऑसिपुट। ए ऑसिपुट। फेस प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर क्या है? फेस प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर क्या है? इसका आंसर है बी मेंट्रम। बी मेंट्रम। डिनोमिनेटर उस विशेष हिस्से को दर्शाता है जो फीटस की प्रेजेंटेशन पार्ट में होता है, जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि शिशु बर्थ कैनाल में किस ओर ओरिएंटेड है। यह डिलीवरी के दौरान बच्चे की स्थिति और प्रकृति को समझने में मदद करता है। फेस और ब्रो प्रेजेंटेशन के दौरान हेड का एटीट्यूड क्या होता है? फेस और ब्रो प्रेजेंटेशन के दौरान हेड का एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड शब्द शिशु की पोजीशन से संबंधित होता है और ये विशेष रूप से उसके शरीर के अंगों के आपसी संबंध को दर्शाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि शिशु अपने सर, हाथ, पैर और धड़ को आपस में कैसे जोड़ के रखा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी पूर्ण एक्सटेंशन। पूर्ण एक्सटेंशन। यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या है? यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या है? इसका आंसर है ए फ्लेक्सियन। ए फ्लेक्सियन। फीमेल पेल्विस में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फीमेल पेल्विस में बोन्स की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है सी 3। फीमेल पेल्विस में 3 हड्डियां होती हैं। सॉफ्ट स्पॉट शिशु के सर के बीच क्या होता है? इसका आंसर है डी फ्रंटेनली। फ्रंटेनली। डिलीवरी के दौरान जब सिर डिसेंट होता है तो कौन से लैंडमार्क का यूज करते हैं? डिलीवरी के दौरान जब सिर डिसेंट होता है तो कौन से लैंडमार्क का यूज करते हैं?
इसका आंसर है ए, ईशियल स्पाइन। ईशियल स्पाइन का उपयोग करते हैं। सबमेंटो ब्रैकमेटिक डायमीटर का माप कितना होता है? सबमेंट्रो ब्रैकमेटिक डायमीटर का माप कितना होता है? इसका आंसर है ए, 9.5 सेंटीमीटर। 9.5 सेंटीमीटर। फीटल स्कल में बाइपेराइटल डायमीटर कितना होता है? फीटल स्कल में बाइपेराइटल डायमीटर कितना होता है? इसका आंसर है ए, 9.5 सेंटीमीटर। 9.5 सेंटीमीटर। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल का डायमीटर का माप कितना होता है? सब ऑक्सीपिटो डायमीटर का माप कितना होता है? इसका आंसर है बी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर का माप कितना होता है? ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर का माप कितना होता है? इसका आंसर है सी, 11.5 सेंटीमीटर। 11.5 सेंटीमीटर। ह्यूमन पेल्विस का एंगल कितना होता है? ह्यूमन पेल्विस का एंगल कितना होता है? इसका आंसर है बी, 55 डिग्री। 55 डिग्री। सब ऑक्सीपिटो ब्रैकमेटिक डायमीटर का माप कितना होता है? सब ऑक्सीपिटो ब्रैकमेटिक डायमीटर का माप कितना होता है? इसका आंसर है ए, 9.5 सेंटीमीटर। 9.5 सेंटीमीटर। पेल्विस किससे बनी होती है? पेल्विस किन चीजों से बनी होती है? इसका आंसर है ए, इनोमिनेट बोन, बी सेक्रम, सी कोकेस या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन तीनों से पेल्विस बनी होती है। ट्रू पेल्विस किससे बनी होती है? ट्रू पेल्विस किससे बनी होती है? इसका आंसर है ए, इनलेट कैविटी आउटलेट। इनलेट कैविटी आउटलेट। फीमेल पेल्विस इनमें से कौन सी होती है? फीमेल पेल्विस कौन सी है इनमें से? इसका आंसर है बी, गायनाकॉइड। गायनाकॉइड। इनोमिनेट बोन किससे बनी होती है? इनोमिनेट बोन किससे बनी होती है? इसका आंसर है डी, इलियम, इशियम और प्यूबिस। सीमन में फ्रैक्टोज का बनना। सीमन में फ्रैक्टोज किससे बनता है? इसका आंसर है बी, प्रोस्टेट ग्रंथि। बी, प्रोस्टेट ग्रंथि। हाइपरमेनोरेजिया किसके कारण होता है? हाइपोमेनोरेजिया किसके कारण होता है? इसका आंसर है डी, ए, एंडोमेटेरियल ट्यूबरकुलोसिस, बी, माल न्यूट्रिशन, सी, यूटेराइन सिंड्रोम, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी से हाइपोमेनोरेजिया होता है। पुरुषों में कौन से जन्मजात फैक्टर जिम्मेदार होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए? ए, अनडिसेंट टेस्टिस, बी हाइपोसिडियास, कार्ता सिंड्रोम या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। एंजियोस्पर्मिया क्या है? एंजियोस्पर्मिया क्या है? सीमन में स्पर्म की गतिशीलता का पाया नहीं जाना एंजियोस्पर्मिया कहलाता है। एस्थेनोस्पर्मिया क्या होता है? एस्थेनोस्पर्मिया क्या होता है? इसका आंसर है सी, स्पर्म की गतिशीलता का कम होना एस्थेनोस्पर्मिया कहलाता है। स्पर्म के मैच्योर होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्म के मैच्योर होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ए, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका आंसर है सी, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड मैच्योर एग। ओसाइट का जीवन काल कितना होता है? ओसाइट का जीवन काल कितना होता है? इसका आंसर है ए, 12 से 24 घंटे। 12 से 24 घंटे। फीमेल के अंडाणु एग्स के पूर्ण होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसका आंसर है बी, ओजेनेसिस। बी, ओजेनेसिस। फर्टिलाइज एग के गर्भधारण यानी कि इम्प्लांटेशन पीरियड में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फेस कैसा होता है? इसका आंसर है डी, सेक्रेटरी फेस। सेक्रेटरी फेस। यूट्रस की सामान्य शरीर रचना कैसी होती है? इसका आंसर है ए, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड। यदि एक महिला पॉलीसिस्टिक बीमारी से ग्रस्त है तो उसे मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान कौन सी दवा देंगे? इसका आंसर है बी, कंबाइंड ओरल पिल्स। कंबाइंड ओरल पिल्स। श्रीमती अमृता का 6 सप्ताह के गर्भधारण के बाद अबॉर्शन हो गया है तो वह वृद्धि और विकास की कौन सी अवस्था में है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। जेस्टेशन को अल्ट्रासाउंड में पहली बार कब पहचाना जाता है? ए, 6 सप्ताह पर। 6 वीक्स में जेस्टेशन को पहचाना जा सकता है। हल्के प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का इलाज कैसे किया जा सकता है?
हल्के प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का इलाज कैसे किया जा सकता है? इसका आंसर है बी, आहार की सलाह, व्यायाम और शाम को प्रिमरोज तेल। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को रिकमेंडेट करना। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को रिकमेंडेट कब करना चाहिए? मेंस्ट्रुएशन पीरियड के 3 या 5 दिन के बाद। हिस्टेरियोस्कोपी की जटिलताओं में कॉम्प्लिकेशन में क्या शामिल है? ए, ब्लीडिंग, बी, यूटराइन परफोरेशन, सी, इन्फेक्शन, डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के गाइडलाइन के अनुसार 35 से 54 साल की महिला को मेमोग्राफी कराने की सलाह कब दी जाती है? इसका आंसर है ए, साल में एक बार। साल में एक बार। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइज ओवम गर्भाशय में यानी यूट्रस में कब ट्रांसफ़र होता है? इसका आंसर है सी, 4 से 8 कोशिका अवस्था। 4 से 8 कोशिका अवस्था यानी कि कोशिका का 1 से 8 हो जाना। 8 के बराबर होने के बाद वो यूट्रस में प्रवेश करता है। इंट्रायूटेराइन इंसीमिनेशन का मुख्य इलाज क्या है? इंट्रायूटेराइन इंसीमिनेशन का इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट कौन सा है? ए, सर्वाइकल स्टेनोसिस, बी, हॉप्स्पाइडियास, सी, स्टेनोस्पर्मिया। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही इंट्रायूटेराइन इंसीमिनेशन का मुख्य इलाज है। आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन में कितनी मात्रा में सीमन लगाते हैं? आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन में कितनी मात्रा में सीमन लगाते हैं? इसका आंसर है सी, 0.3 ml। 0.3 ml। गर्भधारण यानी कि इम्प्लांटेशन कब होता है? इम्प्लांटेशन कब होता है? इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। 6 दिन फर्टिलाइजेशन के बाद 20 दिन रेगुलर मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बाद इम्प्लांटेशन होता है। स्पर्मेटोगोनिया से, जो कि एक इमेच्योर अवस्था है, उससे होकर स्पर्मेजोआ, जो कि एक मैच्योर स्पर्म है, उसको बनने में कितना समय लगता है? इसका आंसर है सी, 61 डेज़। सी, 61 डेज़। लड़कियों में प्यूबर्टी आरंभ कब होती है? उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है थैलारके और जघन बालों का विकास होना। एक महिला जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, एक महिला जो कभी भी गर्भवती नहीं हुई है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी, न्यूली ग्रेविडा। न्यूली ग्रेविडा। लेबर के दौरान यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन का कम होना क्या कहलाता है? लेबर के दौरान गर्भाशय संकुचन यानी कि यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन का कम होना क्या कहलाता है? इसका आंसर है ए, होपोटोनिया। ए, होपोटोनिया। एक महिला जिसने कभी भी एक शिशु को जन्म नहीं दिया है, एक महिला जिसने एक बार भी किसी शिशु को जन्म नहीं दिया है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी, न्यूलीपेरा। बी, न्यूलीपेरा। इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है? इसमें यह डिफरेंस है, एक महिला जिसने एक बार भी शिशु को जन्म नहीं दिया है लेकिन वो प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन उसने किसी शिशु को जन्म नहीं दिया है, उसे न्यूलीपेरा कहते हैं। एक महिला जिसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया हो, एक महिला जिसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया हो, उसे क्या कहा जाता है? उसका आंसर है ए, प्रीमिपारा। प्रीमिपारा। एक महिला जो पहली बार गर्भवती हुई है, एक महिला जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, उसे क्या कहा जाता है? उसका आंसर है ए, प्रीमिपारा। ए, प्रीमिपारा। प्रेगनेंसी के आखिरी ट्राइमेस्टर में वजाइना से दर्द के साथ ब्लीडिंग होती है, तो इसका क्या कारण है? इसका आंसर है ए, एब्रेप्टर प्लेसेंटा। एब्रेप्टर प्लेसेंटा। कीटोएसिडोसिस किसकी कमी से होता है? कीटोएसिडोसिस किसकी कमी के कारण होता है? इसका आंसर है ए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इसका आंसर है बी, प्रोजेस्टेरॉन। बी, प्रोजेस्टेरॉन। CST का उपयोग होता है। CST का उपयोग किस लिए होता है? इसका आंसर है ए, बेबी की धड़कन को यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान नापना। टॉर्च किसका संकेत है? टॉर्च किसको इंडिकेट करता है? इसका आंसर है बी, टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स।
टॉर्च पॉजिटिव होना इन सब की तरफ इंडिकेट करता है। टिंगलिंग, नंबनेस, अंगूठा एवं उंगलियों में दर्द एक गर्भवती महिला यानी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सी अवस्था में होते हैं? इसका आंसर है सी, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। पहली बार बच्चे की हृदय की धड़कन को महसूस करना माँ के द्वारा क्या कहलाता है? इसका आंसर है ए, क्विकनिंग। ए, क्विकनिंग। एक महिला जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है उसे घूमने की सलाह दी जाती है जबकि मेम्ब्रेन नहीं फटी हुई है, तो उसे घूमने की सलाह देने का क्या रीजन है? इसका आंसर है ए, फीटस के सिर को डिसेंट में बढ़ाना। मल्टीपारा में लेटेंट फेज की अवधि कितनी होती है? मल्टीपारा में लेटेंट फेज की अवधि कितनी होती है? इसका आंसर है ए, 4 घंटे। 4 घंटे। ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्या है? एक महिला कितने समय तक प्रेग्नेंट रह सकती है? इसका आंसर है डी। इसका आंसर है 266 डेज। 266 डेज। प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स में क्या परिवर्तन होते हैं? क्या चेंजेस आते हैं? ए, सर्विक्स का सॉफ्ट होना, बी, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, सी, हाइपरप्लेसिया, या फिर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। प्राइमरी ग्रेविडा में लेटेंट फेज की अवधि कितनी होती है? प्राइमरी ग्रेविडा में लेटेंट फेज का टाइम पीरियड कितना होता है? इसका आंसर है सी, 8 घंटे। सी, 8 घंटे। एक महिला का पिछला इतिहास है यानी कि प्रीवियस हिस्ट्री है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन की, तो उसकी प्रसव पूर्व अवधि होगी। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि किसी महिला का सिजेरियन सेक्शन हुआ है पहले, तो वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है, तो उसको डिलीवरी से पहले क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? इसका आंसर है डी, यूटेराइन का फटना। यूटेराइन का फटना। फीटस साइंटिस्टों की दृष्टिकोण के अनुसार गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? भूड वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण के अनुसार गर्भावस्था की टाइम पीरियड कितना होता है? प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड कितना होता है? इसका आंसर है डी, 266 डेज। 266 डेज। प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? इसका आंसर है सी, स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा। वह कौन सी क्रिया है जिसमें प्लेसेंटल साइड का सरफेस एरिया कम हो जाता है और प्लेसेंटा के अलग होने में सहायक है? उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है डी, रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन। बहुत ज्यादा उल्टियां होने पर वेट का कम होना, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का होना, इस अवस्था को प्रेगनेंसी के दौरान क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है? प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है? इसका आंसर है ए, 1.5 ग्राम। 1.5 ग्राम पर डे। एक प्रेग्नेंट वुमेन को एक्स्ट्रा कैलोरी लेना चाहिए। एक प्रेग्नेंट वुमेन को कितना एक्स्ट्रा कैलोरी लेना चाहिए? इसका आंसर है ए, 300 कैलोरी। 300 कैलोरी। एक प्रेग्नेंट वुमेन में निम्नलिखित में से कौन सी हीमोग्लोबिन वैल्यू एनीमिया बताती है? एक प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सी हीमोग्लोबिन वैल्यू एनीमिया बताती है? इसका आंसर है ए, HB 9%। HB 9%। एक प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन में नॉर्मल लेबर में सामान्य सर्विक्स का फैलाव कितना होता है? इसका आंसर है बी, 1.0 टू 1.2 सेंटीमीटर पर घंटा। 1.0 से लेके 1.2 सेंटीमीटर पर घंटा का फैलाव होता है। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए आपके काम आएंगे, आने वाले पेपर के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।